आज का जो टॉपिक है वो 2 से 3 लाख रुपए आप फूड में इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हैं उसके ऊपर है। फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि आपको 3 चीज़ों में से एक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। या तो आपको कुकिंग आनी चाहिए, या आपको कस्टमर हैंडल करने का तरीका पता होना चाहिए, या आपको फूड सर्व करने का तरीका पता होना चाहिए, ताकि आपके जो फूड लाइन में आपका जो कस्टमर है वो ये तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि सबसे पहले कि लोकेशन कौन सी रहेगी या फिर शॉप का साइज़ क्या रहेगा। लोकेशन की बात करूं तो आप छोटी से छोटी दुकान लेना उसके लिए, जैसे कि आप 10 बाय 12 या 12 बाय 15 या 10 बाय 10 या 15 बाय 15 की, इतना साइज़ काफ़ी होता है। लोकेशन या तो आप किसी पार्क के पास में ले सकते हो, जिसमें आपके जो शहर है, जो सिटी आपके लगती है, उसका ज़्यादातर जो कस्टमर है वो वहाँ पे डेली विज़िट करता है इवनिंग टाइम में। या फिर आप ठेके के पास में भी ले सकते हो। तीसरा, आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग है और वो पार्किंग इवनिंग में वो मार्केट क्लोज हो जाती है, और जो पार्किंग है वो सारी की सारी यूज़ में आ सके उसके ऊपर है। तो इसमें 2 टाइप के आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठेके के पास या पार्किंग आप यूज़ में करोगे तो उसके लिए आपको कार वाले जो कस्टमर हैं, जो कार में बैठ के जो ड्रिंक करेंगे, वो कस्टमर आपको मिलेंगे। और दूसरा, जो पार्क है या कोई मॉल है उसके आप पास में लेते हो तो आपको आपके सिटी के हिसाब से वेज या नॉन वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। उसमें आपका जो टाइमिंग है वो 4 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक आपका काम उसमें अच्छा भी चलेगा, और एक जो न्यू स्टार्टअप करेगा उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि टाइमिंग है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी इसमें। दूसरी बात करूँगा कि मैं आप इनमें इस मेन्यू की आपकी लोकेशन बता दी मैंने, दुकान का जो आपको कॉर्नर वाली मिल जाए सबसे बेस्ट है, साइज़ बता दिया, और आपके कस्टमर भी बता दिए। अब बात करता हूँ कि मॉल के पास में भी है, चाहे ठेके के पास या पार्किंग आपकी खुली पड़ी है, उसमें भी आप जो मेन्यू रखोगे, आप फ्रेंच फ्राइज़ रख सकते हो, आलू चिप्स, नेगेट्स रख सकते हो। काफ़ी कंपनियों के फ्रोज़न आइटम हैं, जिसमें जैसे मैकेन कंपनी है उसके वेजी फिंगर हैं, और पोटैटो पॉप्स है, स्माइली हैं, इस तरह के आप नेगेट्स भी रख सकते हो। चीज़ी नेगेट्स भी है उसमें, नूडल्स, चाउमीन, चीज़ चिल्ली, आप फ्रूट भी दे सकते हो, कोई भी मिक्स फ्रूट, और स्वीट कॉर्न बॉयल, और मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये आपकी फास्ट फूड की आइटमें होंगे। उसके साथ साथ आप चाप का भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक बंदे से ये सारा कुछ हैंडल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईजी टू कुक है। आप चाप का आइटम भी कर सकते हो। चाप में आपका तंदूर के आइटम लेओगे आप, तो उसमें चाप, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का और तंदूरी मोमोज़, ये भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में आप ग्रेवी आइटम भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ग्रेवी में आप पनीर दा प्याज़ा हो गया, पनीर ग्रेवी हो गई, चाप ग्रेवी हो गई, मशरूम ग्रेवी हो गई, और नान भी स्टार्ट कर सकते हो। नान में आप नान भी तंदूर तो लगेगा ही, तो ये चीज़ें भी आप ऐड कर ही लेना, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को भी बचाएगी, और अच्छी इसमें मार्जिन अच्छा होता है। आप नान दे सकते हो, परांठे दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, मिस्सी रोटी दे सकते हो, और साथ में आप रुमाली रोटी भी दे सकते हो। यदि आपके सिटी के अंदर नॉनवेज भी चल सकता है तो नॉनवेज में नेगेट्स आते हैं, वो भी आप दे सकते हो। अंडे की जितनी भी आइटमें बनती हैं वो दे सकते हो, जैसे आमलेट हो गया, हाफ़ फ्राई होगी, और आप ड्राई में चिकन विंग्स दे सकते हो, या फिर पॉपकॉर्न आते हैं इनमें, वो दे सकते हो। और अब बात करूँगा कि रेंट की, इक्विपमेंट की और उनकी। तो इक्विपमेंट आपको तंदूर चाहिएगा सबसे पहले, फिर भट्टी चाहिएगी, एक काउंटर चाहिएगा, और आगे आपके सीटिंग बनती है तो प्लास्टिक सीटिंग भी दे सकते हो, काफ़ी सस्ती भी रहती है वो। और आपके पास इतना एरिया नहीं है वहाँ पे, तो आप कार के अंदर आप कस्टमर वही पकड़ना कि कार वाले की शाम को ड्रिंक के लिए आपके पास कस्टमर आए, या फिर जो मॉल वाले हैं वो खड़े खड़े ही खा के चले जाएंगे। आप सामने 2 या 3 टेबल स्टैंड वाले लगा देना, या फिर 2-4 चेयर रख देना, उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे, जैसे कि नाइफ़ हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, वो चाहिएगा। तंदूर का बता दिया, तंदूर के लिए आपको एक चाप का काउंटर चाहिएगा, तंदूर चाहिएगा,
और बाकी वो आइटमें हैं ही हैं छोटी, उसकी मैं मेंशन इतना करूँगा नहीं डिटेल में। उसके बाद मैं आपके खर्चे बता देता हूँ। आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर 3 ही रहेंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ही कम रहेगी। आपका गैस का आइटम होगा या तंदूर का होगा, तो ज़्यादा तो उसमें कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं। फ्रिज आप रखोगे, उसमें जो आपका पानी भी बिकेगा, सोडा, आइस क्यूब, उसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। आपकी कोल्ड ड्रिंक है उसमें कम मार्जिन है, बट वो भी निकल जाएगी। और आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर 3 ही खर्चे होंगे आपके। रेंट मान लो कि 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपये और लेबर आप 2 लड़के रखते हो एक किचन में। एक यदि आप शेफ़ हो तो सबसे बढ़िया बात है, आपके और कम बजट में आपको लड़का मिल जाएगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, 4 से 11 की है। तो 4 से 11 में इतने घंटे के लिए ईज़िली 10-12 हज़ार रुपये में लड़का मिल जाता है, और शेफ़ है वो भी 15-16 हज़ार रुपये में मिल जाता है। टोटल आपका खर्चा आएगा 40,000 रुपये। आप सेल की बात करता हूँ तो डेली की 6 से 7 हज़ार रुपये की आप भी काम करते हो, और जिसमें से आपका 50% मार्जिन लेके ही चलना। लाख रुपए का आपका सामान आ जाएगा, लाख रुपए बच के, जिसमें से आपकी 40 से 50 हज़ार रुपये जो लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट तीनों ही चले जाएंगे। 50 हज़ार रुपये आपके ईज़िली बच जाएंगे। इसमें आप यदि मेहनत करते हो, 6 महीने इस धंधे को आप देते हो, और आप जितने भी कस्टमर आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सर्विस देते हो, तो 6 महीने में आपका काम चलना ही चलना है, और काफ़ी अच्छा सोर्स है। थैंक यू वेरी मच।